प्रणाम अम्मा जी, कैसे हो? अरे लड़का बहन, मेरे सास ससुर आपके घर आए थे। अरे बड़की जीजी कैसी बात करती हो? आपके सास ससुर मेरे घर क्यों आएंगे? मेरी सास तो मेरे घर है, ससुर जी तो है नहीं, तो आपके सास ससुर मेरे घर कैसे आएंगे? लड़का बहन तुम तो बहुत झूठ बोलती हो। मेरे सास ससुर तुम्हारे ही घर आए हैं। कैसे तुम बोल रही हो कि मेरे सास ससुर तुम्हारे घर नहीं आए? अरे मुझसे नाराज है तो क्या हुआ? मैंने उनके इतने सारे आइटम उनके लिए बनाए हैं खाने के। अरे बच्चा क्यों लड़ रही हो? कहाँ है तुम्हारे सास ससुर? यहाँ तुम मैं और मेरी बहू छत पर बैठे हैं, तुम्हारे सास ससुर कहाँ से आ जाएंगे? और ये खाना किसके लिए लाई हो? हमारे लिए? अरे नहीं अम्मा जी, आप नहीं समझ रही हो। देखो आपके सामने मेरे ससुर बैठे हैं, ललका बहन के पीछे मेरी सास बैठी है। यही तो मेरे सास ससुर हैं, उन्हीं के लिए तो खाना लाई हो। अभी तो पितृपक्ष चालू है ना, तो उनको भोजन तो करवाना है कि नहीं? अरे बड़की जीजी तुम भी ना इन कौवों को अपना सास ससुर बना रही हो। अरे कम से कम बोली तो होती कि तुमको खाना भेजना है, कौवों को खाना खिलाना है। हाँ बात तो सही थी। अम्मा आपने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया कि पितृपक्ष चालू है और आज बाबूजी को खाना बनाना था? आप मुझे याद दिलाई होती तो मैं भी कम से कम खाना चढ़ा देती बाबूजी को। अरे क्या चढ़ाओगी, तुम्हारे ससुर जी तो ठरकी ठहरे। देखती नहीं थी जब देखो दिन रात चकना दारू ग्लास की बोतल लेके पी के बस टल रहते थे। जब बोलो तो झगड़ा करते। क्या चढ़ाना है उनको? अपने बेटे को बोल दूंगी 4-5 बोतल अलग अलग ब्रांड के लेके आएंगे और चढ़ा देना उसको बुढ़ऊ को। कौन सा सुख दिया मुझे इस बुढ़े ने? उसको तो कम से कम मरने के बाद उसको मैं दारू तो दे रही हूँ। हाँ जीते जी मेरी जवानी बर्बाद कर दी इस बुढ़े ने। ठीक है अम्मा जी, ये आएंगे तो उन्हें बोल देना बाबूजी के लिए 5 ब्रांड ले आना, उनको मैं चढ़ा दूंगी। और चकना भी चढ़ाना पड़ेगा ना अम्मा जी? बता देना, वो भी चढ़ा दूंगी। चकना के साथ और कुछ चाहिए अम्मा जी? अच्छा अम्मा जी, बाबू तो चिकन भी खाते थे ना दारू के साथ? हाँ बच्चा, चिकन भी चढ़ा देना। ऐसा करना, इन्हीं कौवों को पकड़ के काट के चढ़ा देना। कहाँ देखने जा रहे तुम्हारे बाबू? मुर्गी है कि मुर्गा है? हाँ खा लेंगे कौवा के चिकन बिरयानी, कौन सी बड़ी बात है। ये भी ठीक है अम्मा जी, पैसे तो बच जाएंगे। कहाँ पता चलेगा बाबूजी क्या चिकन खा रहे हैं कि मुर्गी की मुर्गा? कौवा भी तो उसमें हड्डियों में आ जाता है, खा लेंगे। अरे अम्मा जी, अगर आप लोग दोनों सास बहू का पंचायत हो गया हो तो मैं भी अपने सास ससुर को कुछ खिला दूँ। देखो कितने तरह के पकवान बना के लेके आई हूँ। भले मेरे सास ससुर मुझसे मुहाते नहीं थे, पर मैं अपने सास ससुर को बहुत मुहाती हूँ। उनकी सेवा की थी मैंने, पर वो बुढ़ा बुढ़ी जब देखो मेरी जान के पीछे पड़े थे। रोज गोलू के पापा से मुझे लात खिलाते थे। जब देखो गोलू के पापा मुझे हुमुच के मारते थे। कोहनी से मारना, लात से मारना, मुक्का मारना, और दिन रात मुझ पे शक करते थे। अच्छा बच्चा, एक बात तो मैंने और सुनी थी, तुम्हारी 2 सास थी, तो कितनी सास के लिए खाना बनाई हो? अपने सास ससुर दोनों के लिए बनाई हो कि एक की सास और एक ससुर के लिए बनाई हो? 2 सास के लिए नहीं बनाई? अरे अम्मा जी ऐसा ना कहो, मेरी 2 सास भले थी, पर मेरे ससुर मेरी सास को ही चाहते थे। पहली सास यानी हमारी सासू अम्मा, और रही दूसरी सास की, वो तो उनकी आइटम थी, बस वो तो उनको लेके यहाँ घूमते फिरते थे। आओ बच्चा, खिला दो अपने सास ससुर को। देखो भूखे पड़े हैं, कब से सर पे चढ़े कि काव 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 कर रहे हैं। भागा रही हूँ फिर भी नहीं जा रहे। कैसे भागेंगे ये भी बेचारे? तुम्हारे घर से तुमने अपने सास ससुर को तो घर से निकाल दिया था, तो मेरे घर ही आके रहते थे। देखो आज भी वफादार हैं तुम्हारे सास ससुर, मेरे घर ही आ गए खाने के लिए। अरे अम्मा जी, बड़की जीजी के जो ससुर थे उनके साथ आपका भी तो अफेयर चल रहा था, है ना? हम भी तो देखते थे। उनके ससुर जी का आपका नैन मटक्का तो बड़े मजेदार का होता था। जब देखो आपको फटफटिया में बिठाकर कहीं ना कहीं गोलगप्पे तो जरूर खिलाते थे, और तो और चाउमीन भी खिलाते थे, और रास्ते भर आपसे झगड़ा करते, है ना? हाँ बेटा, बुढ़ा तो बड़ा सनकी था, और शक्की तो अरे बाप रे, जैसे उसके सर पे हमेशा शक सवार रहता था, पर प्यार तो बड़ी मजेदार करता था। हाय मेरा बुढ़ा, बुढ़िया के चक्कर में मुझे छोड़ गया। जब देखो बुढ़िया मेरे पर शक खाती थी। अरे वो बाजू वाली बुढ़िया को पसंद करते हो, उसी के पास रहो, मेरे पास मत आना। रोज झगड़ा कचकच होता था, घर में कलह होता था। मैंने कहा मेरे राजा अपने परिवार को संभालो। अरे हम तो ऐसे ही मिलते रहेंगे, आते रहना छत पे छुपन छुपाई खेलने। जब रात होती बेचारा आता मुझसे मिलने के लिए,
हम दोनों रोज़ प्यार की दो मीठी बातें करते थे। फिर वो चला जाता सुबह होते। एक दिन बुढ़िया पगला गई। ये बुढ़वा रात में कहाँ गायब हो जाता है। बेचारा फिर पकड़ा गया। क्या करते, मोहब्बत ही ऐसी थी हमारी कि तोड़ने से ना टूटी। घर वाले तो बाप रे, बड़की बेटा बड़ी बहू तुम्हारे घर वालों ने तो बड़ा ट्राई किया हमारे मोहब्बत को तोड़ने के लिए। पर कहते हैं ना, राधा कृष्ण की जोड़ी थी हमारी। बड़ा मोहब्बत करता था बुढ़वा मेरा, मतलब तुम्हारा ससुर बच्चा। बड़ी अजीब कहानी थी हमारी। चलो, हे भगवान, ऐसा प्यार सबको देना, बस शक ना करे, बस यही कम करना। और आजकल के मर्दों को देखो अम्मा, जब देखो काम काम काम, पत्नियों को टाइम ही नहीं देते। जब बोलो सुनो जी आज चलो कहीं गार्डन मेला घूम आते हैं तो कहेंगे तुम्हारा बाप कमा के लाया है कि तुम्हारा बाप कमा के देगा। हाँ, घर तो मुझे ही चलाना है ना। क्या करे अम्मा, पर एक बात तो कहूँ, मेरे ससुर जी की आपकी लव स्टोरी तो बड़ी मज़ेदार थी। सुनने में तो बड़ा मज़ा आता था, पर घर में हमारी जो सासू अम्मा थी ना, रोज़ झगड़ा करती। मेरे ससुर बेचारे तो परेशान हो गए थे, मन में बुदबुदाते रहते थे, काश ललका की अम्मा मुझे मिली होती, ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। मैं उनकी तकलीफ़ों को समझती थी, महसूस करती, क्या करे, ससुर थे हमारे। और बताओ बड़की जीजी, क्या बनाई हो अपने सास ससुर के लिए? बहुत सारे इसमें तो पकवान दिख रहे हैं मुझे, ढेर सारे खाने हैं, अलग अलग दिख रहा है। क्या क्या खिलाओगी? अरे ललका बहन, देख रही हो ना कितने सारे अलग अलग वैरायटी बनाई हूँ जो मेरे सास ससुर को बहुत पसंद थे। और देखो, और तुम कल क्या चढ़ाओगी? 4-5 बॉटल चढ़ाने वाली हो, अम्मा तो बोल रही हैं। चलो, अब आ गई हूँ तो कम से कम अपने सास ससुर को खाना तो खिला दूँ। ऐसे तो जीने तक तो मुझे कभी सुख नहीं दिए, कम से कम मरने के बाद तो तुम्हारे सर पे काँव काँव करे, मेरे सर में तो बची रहूँ, मेरा सर बचा रहे बस। अरे नहीं बच्चा, ये जो देखो लड़का के पीछे बैठी है ना, वो तुम्हारी सास है, और ये जो मेरे पास बैठे हैं ना, वो मेरे बुढ़ऊ हैं। देख नहीं रही हो कैसे टर्रा टर्रा कर रहे हैं? कहीं पर ड्रिंक करके आए हैं, पी के आए हैं, तभी तो टर्रा रहे हैं। काँव 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 काँव, मेरी बुढ़िया दारू लाओ, बुढ़िया दारू लाओ, काँव काँव दारू लाओ। देखा बच्चा, पापा के लिए इसके बोली से ही अपने ससुर जी के दारू लेके खड़ा हो नहीं पा रहा है। घर में तो अभी एक ही ब्रांड पड़ी है, दारू पिएगी देसी दारू अम्मा जी। बच्चा और जाओ अपने बूढ़ों को दारू पिलाओ, अपने ससुर को। पड़ी है अम्मा जी, तो गए हैं काम करते करते, जिंदगी भर नशेड़ी बने रहे, बेवड़ा बने रहे, पियक्कड़ महाराज, और आज भी देखो दारू ही चाहिए, इनको कौवा बने हैं। हे भगवान, ये बेवड़ा पति था, बेवड़ा कौवा भी आ गया मेरे सर पे। जा बच्चा, बड़की बहू तुम अपनी सासू खाना परोस दो, हम अपने बूढ़ों को दारू परोसते हैं। जा बहू लेके आ जा। ठीक है बच्चा, जो है वो ले आ जा। काँव 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 काँव। अरे माँ जी शांत रहो, आपके लिए ही तो खाना लाई हूँ, लो खा लो खाना, आपके सब मनपसंद का खाना बनाई हूँ अम्मा जी। अम्मा जी खा लो, देखो खीर बनाई हूँ, पूरी सब्जी बनाई हूँ, छोले बनाई हूँ, आलू मटर बनाई हूँ, पनीर बनाई हूँ, पनीर की भुर्जी बनाई हूँ, खीर है, सेवई है, आपको जो जो पसंद था सारे पकवान बनाई हूँ। बस अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना और नाराज ना होना। गोलू के पापा को आप हमेशा रोज सुबह तन्ने से सर पे उनके मार के चली जाती हो चोट से, बेचारे परेशान होते, बोलते हैं लगता अम्मा ही थी, ये तो जिंदा रहते मेरा सर खाई और मरने के बाद मुझे चोट मार के जाती है मेरे सर पर। अम्मा जरा कृपा करना अपने बेटे पर, बेटे का ध्यान रखना, ठीक है अम्मा? अब आप खाना खा लो। अरे अम्मा क्यों मार रही हो? मैं तो आपके लिए तो खाना लेके आई थी, आप तो मुझे ही मारने लगी। अरे क्या गलती कर दी मैंने? पूरा जो आपको खाना पसंद था, भोजन पसंद था, सारे पकवान तो बनाई हूँ, क्या कमी रह गई है जो आप मुझे चोट मार दी? अरे अम्मा जीते जीते मेरा झूठा उपार कर मेरे बाल खींच खींच के मुक्का मुक्का मारती थी, कम से कम अब तो शांत हो जाओ अम्मा। अरे कुछ कमी है तो बता दो, तो मैं और बना के लेके आ जाऊँ। काव 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 काव। अरे अम्मा काव काव करती रहोगी, क्या चाहिए बोलोगी? क्या कमी रह गई है बताओ मुझे। काव 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 सुरती चूना, काव 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 सुरती चूना। अरे हाँ अम्मा, मैं तो आपकी सुरती चूना ही नहीं लाई। अरे अम्मा माफ़ कर देना, रुको रुको मैं जाके अभी आपको सुरती चूना लेके आती हूँ और आपको दे देती हूँ। आप खा लो, पहले खाना हो तो खा लो, तब बीड़ा बना के खाना अपना, ठीक है? ललका बहन तुम्हारे पास सुरती रखी हो
अरे अम्मा आप खाती हो क्या सुरती चूना? तो थोड़ा दे दो, अपनी सास को देना है। खाना खाने के बाद उनको सुरती लगती थी खाने के लिए। सुरती चूना तो उनको रगड़ रगड़ कर रगड़ रगड़ कर दोनों मुंह में आजू बाजू में भर लेती, तब पिचर पिचर थूकती रहती थी घर में। बस अपना घर संभालना, मैं तो जा रही हूँ। अम्मा ललका बहू से ले लेना अपने जिनके घर आई हो। अब तो मैं चलती हूँ। अम्मा मैं जा रही हूँ, अपनी सौतन को दे देना सुरती चूना। आप तो जानती ही हो, आपके घर में जब देखो पहुंच जाती थी सुरती चूना खाने के लिए। एक सुरती चूना बना के खा लेती एक पूड़ी, तो 2 पूड़ी चुरा के लेके जाती थी आपके घर से। मैं सब जानती हूँ अम्मा। आप दे देना सुरती चूना अम्मा को, क्योंकि उनको खाने के बाद ना उनका हाजमा बिगड़ जाता है। सुरती चूना खा लेंगे तो उनका हाजमा सही हो जाएगा। ठीक है अम्मा जी, चलती हूँ, पाए लगी। क्यों मारे हो बुढ़ऊ? अरे मंगा तो रही थी तुम्हारी बहुरिया से, दारू तो ला रहा ले मंगा रही हूँ ना, काहे को सर पे आके चोट से मार दिए? हाँ, जब देखो तब तो मुझे परेशान तो करते रहे। दारू दारू दारू, पूरा घर का पैसा खर्चा कर दिया था, बच्चों के गल्ले गुल्लक तोड़ दिए थे दारू के चक्कर में। हाँ, क्या हुआ? दोनों किडनी खराब हो गई ना। चल बसे, अब जाओ वहीं जाके अपने दारू के अड्डे पे बैठो, वहीं काम करो। वही तुम्हारा दुकानदार जो तुम्हारा दोस्त था ना, वही तुमको दारू पिलाएगा। अब यहीं से तुम्हारे पंख वंख नोच के फेंक दूंगी। चले जाओ यहाँ से, एक बूंद दारू नहीं दूंगी, जाओ यहाँ से। अब काव 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 काव, दारू लाओ, काव काव दारू लाओ। अरे अम्मा लेके आ जाऊं? कहाँ है बता दो, कहाँ रखी हो? नहीं तो बाबूजी आपको ना चोट से मार मार के आपके सर पे छेद कर देंगे, टकला कर देंगे। बहुत खून बह रहा है अम्मा, चलो आपको डॉक्टर के पास ले चलो। बुढ़वा को मैं भगाऊंगी, दारू का एक बूंद नहीं दूंगी। चल बुढ़वा भाग भाग यहाँ से, भाग। हट 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 हट। देखा, भगा दी बुढ़े को। इसको एक बूंद दारू नहीं दूंगी। और भाई बहनों लोग, पितरपक्ष चालू है, अपने सास ससुर को खाना खिलाओ, पर मेरे बुढ़े जैसे किसी को दारू मत देना, क्योंकि ये लोग मरने के बाद भी दारू पीते हैं। और भाई बहनों, कभी भी दारू सेहत के लिए हानिकारक है, जानते हो। इसलिए ना जीने के बाद दारू पियो, ना मरने के बाद। जीने के तक अपने बुढ़े को तो बचा नहीं पाए दारू पीने के लिए। कम से कम मरने तक मेरा कौवा बूढ़ा जिंदा तो रहे मेरे साथ। जब तक जिए तब तक काँव काँव करेगा मेरे सर पे। एक खुशी तो मिलेगी कि मेरा बुढ़ा तो आता है मेरे पास, बस लुढ़के नहीं। कहीं लगता है एक ठरकी थोड़ा सा घूट पी के आया है, तभी काँव काँव कर रहा है। और भाई बहनों, अगर हमारा कार्टून चैनल आपको पसंद आए तो हमारे कार्टून चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। हाँ अम्मा जी, ये तो पितरपक्ष चालू चलो, ये समाप्त होने के बाद नवरात्रि आ रही है। उसकी नवरात्रि के पहले ही बाबूजी का जो बॉटल रखा है उसको खाली वाली कर देते हैं। सोच रही हूँ 1-2 दिन में हम पार्टी करते हैं दारू की, सारी बहनों को बुला लेते हैं और हम थोड़ी सी पार्टी वार्टी कर लेंगे, है कि नहीं अम्मा जी? अरे बहू कैसी बात करती है, शोभा नहीं आता ये सब बातें। लाइक करना, शेयर करना, ये सब नहीं पीना चाहिए। आज तक मुझे कभी देखा, कभी मैंने दारू को हाथ लगाया नहीं ना। बस अपने काम पे ध्यान दो और हमारी पहचान पे ध्यान दो। हमारे कार्टून चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।